तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD3 का जो PDF रेडी हुआ है, जिसकी कीमत रखी गई है ओनली 99 रुपीज़। इसी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि 100 नंबर पेज में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस PDF को ले लिया है और सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। तो इस PDF का एक 100 नंबर पेज वाला जो क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के उस एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिस एग्ज़ाम का ये प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं कौन से एग्ज़ाम में वो आया हुआ है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आखिर उस प्रश्न में क्या कहा गया था। वैसे ये दिसंबर 2022 का पेपर है और हर एक प्रश्न का उत्तर से पहले, मतलब जो ईयर है उस ईयर के प्रश्न का समाधान से पहले आप लोगों का वो क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ मतलब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, PDF में। तो लास्ट पाँच एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन भी है और साथ में नीचे सॉल्व किया हुआ आंसर भी है। तो हम आ चुके हैं हमारे उसी पेपर पर जो कि दिसंबर 2022 का है और ये प्रश्न है, पिता कहानी में अभिव्यक्त सामाजिक यथार्थ की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पर हम लोगों का प्रश्न नंबर 3 जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 है और प्रश्न नंबर 5 के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है 8वें नंबर का प्रश्न, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8वें नंबर का प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, भूमिका लिखकर या फिर प्रस्तावना लिखकर आप लोग लिख सकते हैं कि पिता कहानी में अभिव्यक्त जो भारतीय मध्यवर्गीय परिवार की जो जीवन व्यवस्था है, पीढ़ियों के बीच तनाव और सामाजिक बदलते मूल्यों और मानसिकता के टकराव को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उकेरा गया है। उकेरा मतलब दिखाया गया है। तो क्या चीज़ें दिखाई गई है? मध्यवर्गीय परिवार है एक, और उसमें जो पीढ़ियों की जो सामाजिक बदलते जो मूल्य हैं, सबकी जो मानसिकता है, उसके टकराव को दिखाया गया है। मतलब पीढ़ियों कहते हैं यहाँ पे बाप और बेटे, यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो समय पनप रहा है, उस चीज़ का जो मानसिकता है उसको यहाँ पे उस टकराव को दिखाया गया है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को एक साधारण से घरेलू प्रसंग में बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। यहाँ पिता जो है वो एक प्रतीक हैं पुराने कुछ संस्कारों की, पिता पुरानी संस्कारों के प्रतीक हैं जो कठोर हैं और अनुशासन हैं, आत्मसम्मान है उनके पास और अपरिवर्तनीय जिद है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और वहीं जो पुत्र है वो आधुनिक सुविधाओं, लचीलेपन और नवीनता के प्रतिनिधि है। मतलब जो पुत्र है उनका वो आधुनिक मानसिकता वाला है और इस द्वंद्व के भीतर भारतीय समाज का यथार्थ मुखरित होता है। तो पहले नंबर हम लोग यहाँ पे बिंदु में देखेंगे, पीढ़ियों के बीच जो मानसिक दूरी का चित्रण किया गया है। कहानी में पुत्र और पिता के संबंधों में गहरी भावनात्मक दूरी है और पुत्र पिता की कठोरता और संपृक्ति और जिद से आहत है, लेकिन उनका आदर भी करता है। ऐसा नहीं है कि अपने पिता का आदर नहीं करता है, पिता के कठोरता से तो वो तो आहत है ही, लेकिन वो अपने पिता की बहुत आदर भी करता है। वह बार बार सोचता है कि पिता उनकी जीवन शैली के अनुरूप कुछ सुविधाएं स्वीकार करें, परंतु पिता अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और यह टकराव सामाजिक परिवर्तन के उस यथार्थ को दर्शाता है जहां नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के दृष्टिकोण में मेल नहीं बैठता। यहाँ पर उनका जो पुत्र है वो चाहता है कि पिताजी उसके कुछ सुविधाओं को या फिर उसकी कुछ बातों को माने, घर में लागू करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये दिखाता है हमें कि नई और पुरानी पीढ़ी का जो दृष्टिकोण है वो मेल नहीं खाता है। मध्यवर्गीय मानसिकता का सशक्त चित्रण यहाँ पे दूसरे नंबर बिंदु में हम लोग देखेंगे। तो मध्यवर्गीय परिवारों में सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है और आवश्यकता से अधिक परिश्रम और आत्मनिर्भरता तथा अनावश्यक खर्च से परहेज जैसी विशेषताएं प्रकट होती हैं। पिता कभी वाश बेसिन, शावर या बिस्किट जैसे आधुनिक उपभोग की वस्तुओं को अपनाने में रुचि नहीं दिखाते, वहीं अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली को ही श्रेष्ठ मानते हैं। पिता जो है अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं, जैसे आधुनिक जो चीज़ें निकली है इन चीज़ों को वे इतनी अहमियत नहीं देते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या फिर अपनी जीवन शैली में। तो पारिवारिक संबंधों में छिपा हुआ द्वंद्व जो है वो हमें देखने को मिलता है तीसरे नंबर बिंदु में। तो कहानी में पुत्र पिता से विद्रोह भी करना चाहता है, परंतु उसके मन में
भय और सम्मान की मिली-जुली भावना उसे रोक देती है। वो अपने पिता से विद्रोह तो करना चाहता है जो पुत्र है, लेकिन उसके मन में सम्मान भी है और डर भी है, तो इन चीज़ों के चलते वो इस विद्रोह जैसी भावना को नहीं कर पाता है, रोक देता है। यह स्थिति भारतीय परिवारों में पीढ़ियों के भीतर प्रचलित अदृश्य शीत युद्ध को उजागर करती है। शीतल युद्ध आप बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ सम्मान और विरोध के बीच दीवार बहुत महीन हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है, ठीक है। चौथे नंबर पर है पुरानी जीवन शैली का आग्रह। यहाँ पे देखने को मिलता है पिता जो है वो आधुनिकता के प्रति अपेक्षा और अपनी परंपरागत शैली के प्रति आग्रहशील है। परंपरागत शैली का मतलब हो गया जो बहुत साल पहले से चली आ रही जो शैली है, जो नियम कायदे हैं, उसको पिता मानता है। वे गीता और रामायण पढ़ते हैं, खुले में स्नान करते हैं, स्वयं कम खर्च करते हैं और बच्चों को सुख सुविधाएं देने में लगे रहते हैं। और यह पुरानी जीवन शैली के प्रति उनके आंतरिक विश्वास का सामाजिक यथार्थ भी प्रस्तुत करता है। 5वें नंबर की जो बिंदु है उसमें बताया गया है सुविधाओं के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण, जिसमें पिता जो है वो बच्चों के लिए सभी सुविधाएं जुटाते हैं पर स्वयं उन सुविधाओं से दूर रहते हैं। वे पुत्र के लाए महंगे कपड़े या बेहतर दर्जी से सिलवाने के आग्रह को नकार देते हैं। यहाँ पर पुत्र के लाए गए जो महंगे कपड़े होते हैं उसे वो दर्जी से या फिर महंगा मतलब जो महंगे वाले दर्जी होते हैं उनसे सिलवाने के लिए जो आग्रह है करता है उसे नकार देते हैं। यह मध्यवर्गीय परिवारों में वरिष्ठों द्वारा अपनाई जाने वाली संतोष भावना को दर्शाता है। वरिष्ठों का मतलब हो गया बड़े लोगों द्वारा, ठीक है। उसके बाद है 6ठे नंबर में, जिसमें आधुनिकता के प्रति जो विरोध है उसे देखने को मिलता है। तो पिता की नज़र में आधुनिकता आडंबरपूर्ण है। आधुनिकता आडंबरपूर्ण का मतलब हो गया सिर्फ दिखावा है। जो आधुनिक की चीज़ें हैं वो काफ़ी हाउस महंगे हेयर कट टिप देने की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे अपने आत्मसंयम और साधारणता को ही जीवन की सच्ची गरिमा मानते हैं। यह उनकी वैचारिक दृढ़ता और बदलते समय के प्रति असहमति को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो 7वें नंबर बिंदु में दिखाई दे रहा है हमें आर्थिक असमानता और आत्मसम्मान। आर्थिक असमानता का मतलब हो गया पैसे कौड़ी की जो नज़रिया है उससे असमानता और आत्मसम्मान भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कप्तान भाई द्वारा बहन की पढ़ाई के लिए भेजे गए रुपए को पिता ने चुपचाप बचा कर रखा। यहाँ पर कप्तान भाई के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं वो बहन की पढ़ाई के लिए पिता ने उसे चुपचाप बचा कर रखा और बाद में लौटा कर एक तरह से आत्मसम्मान का परिचय दिया। तो यह मध्यवर्गीय भारतीय परिवारों में आत्मगौरव और आर्थिक ईमानदारी का भी प्रतिबिंब है, ठीक है। ये कहानी की बीच से उठाई गई ये पॉइंट है। 8वें नंबर में है सामाजिक प्रतिष्ठा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पुत्र जो है पिता से आग्रह करता है कि वह ढंग के कपड़े पहने। पुत्र अपने पिता से कहता है कि वह ढंग के कपड़े पहने और घर के अंदर सोए ताकि समाज में उनका सम्मान बना रहे। यहाँ पे पुत्र उनको एडवाइस दे रहा है, मान लीजिए, परंतु पिता के लिए यह सामाजिक प्रतिष्ठा दिखावा है। पिता को लगता है कि नहीं, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो तो सिर्फ दिखावा है। यह टकराव आधुनिक समाज में दिखावे और मूल्यों के बीच द्वंद्व को उजागर भी करता है। उसके बाद 9 नंबर जो पॉइंट है वो है भावनात्मक जटिलता का प्रभावी चित्रण, जिसमें कहानी में पिता पुत्र के संबंधों की जटिलता केवल टकराव तक सीमित नहीं रहती है, इसमें गहरा स्नेह और चिंता और सहानुभूति भी है। पुत्र पिता को पंखों के नीचे सुलाना चाहता है। पुत्र जो है वो अपने पिता को पंखों के नीचे सुलाना चाहता है, मतलब स्नेह से भरा भी है, सिर्फ टकराव ही नहीं दिखाता। यहाँ पर थोड़ा जो स्नेह है, ममता है, माया ममता, वो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन साहस नहीं कर पाता लड़का या फिर पुत्र जो चाहता है अपने पिता को पंखों के नीचे आराम से सुलाए, लेकिन अपने पिता से ये सब बातें कहने की उसे साहस नहीं आती। ये रिश्तों में ये जो चीज़ें हैं वो रिश्तों में सम्मान, दूरी और मनोवैज्ञानिक उलझन का सशक्त यथार्थ भी है। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, जो घटना घटी है या फिर जो सच्चाई है उसी को यथार्थ कहते हैं। समाज में बुजुर्गों की भूमिका का संकेत भी है। पिता परिवार के आंतरिक जीवन से खुद को अलग थलग रखते हैं। पिता जो हैं परिवार के आंतरिक जीवन से वो खुद को अलग थलग रखते हैं ताकि बहु बेटियों को निजी जीवन की स्वतंत्रता मिल सके। यह भी समाज में बुजुर्गों द्वारा स्वैच्छिक अलगाव की उस परंपरा का यथार्थ है जो भारतीय संयुक्त परिवार में अब भी विद्यमान है। और ये जो नियम बनाए गए हैं या फिर जो पिता चाहते हैं वो नियम अब भी विद्यमान है। अभी भी ये हमारे संस्कारों वाले परिवार में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो निष्कर्ष हम लोग यही बोलेंगे कि पिता कहानी केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं है, बल्कि भारतीय
समाज, हमारा जो भारत का जो समाज है, उसके बदलते मूल्य, पीढ़ियों के बीच जो मानसिक द्वंद्व है, जो टकराव है, जो सोचने का जो तरीका है, और मध्यवर्गीय जीवन और परंपरा आधुनिकता के टकराव का भी चित्रण, जीवंत चित्रण है, जो साक्षात हमें देखने को मिलता है। तो पिता की कठोरता के पीछे उनकी सच्चाई, उनका त्याग और सिद्धांत प्रियता छिपी है, जबकि पुत्र की असंतुष्टि के पीछे बदलते समय की अपेक्षाएं और सुविधाभोगी दृष्टि भी देखने को मिलती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के गहरे अंतर्विरोध को अत्यंत सूक्ष्मता से उभारा है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के इस प्रश्न का जवाब। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रश्न पे बात करेंगे। यहाँ पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, यह अंतर्निहित में अभिव्यक्त पंचायत था, जो कि दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें ये टिप्पणी के तौर पर आया था, और यहाँ पे फुल सोल्यूशन है। अगर आप लोग चाहें तो PDF को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, कॉन्टैक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।